जिम्मेदारी और सपना, इन दोनों में बहुत बड़ा संबंध है। मैं समझा भी नहीं सकता, कोशिश करूँगा कुछ बताने की जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये एक ऐसी सोच अपने घर को खुश रखने का, एक ऐसा लगता है आज ही पूरा कर दूं हर उस सपने को जो परिवार ने देखा है या अपने मन में इच्छा जताई हो। हर घर में ऐसा होता है, हंसी की ठहाके, गीतों का गुनगुनाना और झगड़े बहुत आम बात है। बच्चों का रोना, बड़ों का ठुकराना, डांटना, पापा का चिल्लाना, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ कहीं दब के रह जाती है, वो खुशी। वो खुशी जो बयां नहीं कर पाता कोई। हमारे घर के लोगों ने हमें रोका है। अगर वो जिम्मेदारी एक ऐसा पहाड़ है, हमें लगता है, माफ़ कीजिएगा, हमें लगता है जिम्मेदारी एक ऐसा पहाड़ है जिसका वजन कुछ नहीं होता, लेकिन उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को ना बोल दिए तो वो आपको अच्छा मानना ही छोड़ देता है, और हाँ बोल दिए तो उसके लिए आप भगवान हो जाते हैं। ऐसा इंसानी सोच है, ये हम नहीं कहते। एक पिता अपने कंधों पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलता है। हम किसी नारी जाति का अपमान नहीं कर रहे जिम्मेदारी शब्द बोल के। और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन पिता अपने उम्र के उस अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है, और जिसके लिए उसने अपने सपनों का बलिदान दिया, जिसके लिए वो सपना देखना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो छोड़कर आगे बढ़ जाता तो कोई अपना दुखी हो जाता और परिवार को आर्थिक स्थिति से सामना करना पड़ता। उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या हम इंसानों का यही सच है? और एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, या किसी की भी मृत्यु हो जाती है जिसे हम अपना कहने का ढोंग करते हैं, और जब वक्त आता है और इंसान इस दुनिया को, अपने आप को, उस शरीर रूपी भौतिक चीज़ों को छोड़कर चला जाता है, तो हम प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। हमें बहुत प्रेम आता है उनके लिए। ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर वो पिता इसलिए तो खुश होता है कि उसके बच्चे हैं, लेकिन वो डरा भी रहता है। जब घर का कोई सदस्य अच्छा पैसा कमाता है तो सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं और उसकी गलतियों को भी सम्मान देते हैं। जब उसके पास पैसा आना कम हो जाता है तो उसका सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो सदस्य अंदर ही अंदर अकेला हो जाता है। उसे लगता है उसका साथ कौन देगा। जीवन के इस दौर में समझना मुश्किल हो जाता है, अच्छाई और बुराई का नकाब कौन कब पहना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है मैंने
कुछ सही लिखा है, कुछ रिलेटेड लिखा है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप ही के जीवन से मैं कुछ चीज़ों को लिखूं और आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पास तो कैमरा नहीं है इसलिए मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, और सपोर्ट करें कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाएं और अच्छे से अच्छे लिखें।